इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में बीते दिनों एक दिल जला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े और गुजर रहे राहगीरों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 12 लोग बुरी तरह जख्मी बताए जा रहे हैं। लापरवाह ट्रक चालक शराब के नशे में था और करीब 1.5 किलोमीटर तक उसने ट्रक को नशे में ही दौड़ाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवार वालों पर संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों का हाल जानने अस्पताल भी गए थे। हालांकि हादसे ने पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे ठीक पीछे ये वही चौराहा है जहां कल एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदना शुरू किया था। शिक्षक नगर की इस कॉलोनी के बाद में ये चौराहा आता है जहां से कई लोग इस बेकाबू ट्रक के हादसे में घायल हुए और इस ट्रक ने लगभग 1.25 किलोमीटर के रास्ते में कई वाहनों को रौंदा। इस दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घायलों से मुलाकात की और इस कार्रवाई के लिए लोगों को आश्वस्त किया है। इंदौर में सुपर कॉरिडोर से नो एंट्री में दाखिल हुआ 16 चक्के का ट्रक तेज रफ्तार में एरोड्रम थाने के सामने से गुजरा और शिक्षक नगर चौराहे पर पहुंचते ही उसने कई वाहनों को रौंद डाला। शराब के नशे में धुत ड्राइवर लगातार ट्रक दौड़ाता रहा और भीषण तांडव मचाया। मौके पर मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल पंकज यादव और एक ऑटो चालक अनिल कोठारी ने साहस दिखाते हुए ट्रक का पीछा किया और करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर रोका। इसी दौरान बाइक की पेट्रोल टंकी फटने से ट्रक में आग लग गई और युवक उसमें झुलस गया। और कल इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें नियम कानून कुछ नहीं, उसमें पुलिस कर्मी ने रोका नहीं और आ रहे जा रहे हैं 100 रुपए लेके ट्रक, वो उसमें मर गए लोग। और केवल हेलमेट का ही नियम आ रहा है आपको और कुछ नहीं आ रहा है। व्यवस्था कानून उन सब पे लगाम लगाओ, वो सब करो। ये क्या है, इतना बड़ा हो गया उसके बाद भी कोई सूद लेने वाला नहीं, कुछ कर नहीं रहा है। गांधीनगर से ट्रक आ रहा था, बहुत स्पीड में ट्रक था। ट्रक आने के बाद में उससे कंट्रोल हो नहीं पाया और उनने बहुत ज्यादा को घायल भी करा है। और उधर से सीधा जो लेते हुए आया वो तो एक बाइक वाला था, उसका अंदर था, बाइक वाला ट्रक के अंदर था, उसको घसते 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 वो बड़ा गणपति तक लेके गया और फिर अचानक उसके अंदर आग लग गई। तो इस रूट पे ट्रकों का आना अलाउ नहीं है, अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, अलाउ नहीं है। आप इस क्षेत्र में रहते हो, आपको ट्रैफिक जवान मिलते चौराहों पे? चौराहे पे मिलते हैं, बाकी उस समय नहीं थे, होने के बाद में नहीं थे। जब हुआ वो हादसा जब मौजूद हुआ सब वहाँ। अनादि टीवी की टीम हादसे के बाद जब मौके पर पहुंची तो हालात चौंकाने वाले थे। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही थी। जिस जगह से नो एंट्री में ट्रक गुजरा वहीं एरोड्रम थाना था, लेकिन पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी छोड़ आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। हादसे के अगले दिन भी हालात नहीं बदले। बीएसएफ गेट और विद्याधाम चौराहे पर ट्रैफिक अव्यवस्थित था और कोई जवान तैनात नहीं था। कॉलोनी नगर चौराहे पर सिग्नल बंद थे और पुलिस पूरी तरह नदारद थी। लोग अपनी मनमर्जी से सड़क पार कर रहे थे। मुख्यमंत्री के आने पर अस्पताल और चौराहों पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, लेकिन सीएम के जाते ही पूरा अमला गायब हो गया। सवाल यही है कि जब एरोड्रम रोड पर भारी वाहनों की एंट्री सुबह 6 से रात 11 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित है, तो आखिर इतना बड़ा ट्रक शहर में कैसे आया? क्या पुलिस प्रशासन की इस लापरवाही के बाद कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर से किसी हादसे का इंतजार रहेगा? कल हुए इस भयावह सड़क हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग गंभीर रूप से घायल है, जो इसी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अभी भी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, क्योंकि जब इस पूरे रूट में हमने मुआयना किया तो कोई भी ट्रैफिक जवान ट्रैफिक संभालने के लिए मुस्तैद नहीं था और इस रूट पर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल चालू नहीं था। आखिर जिम्मेदार इस तरह के हादसों के बाद में क्यों नहीं जागते और आखिर क्या कारण है कि इस पूरे रूट में जो कि वीआईपी माना जाता है, पुलिस मुस्तैद नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो ये चौराहा रामचंद्र नगर का, इस पर कोई भी ट्रैफिक जवान ट्रैफिक संभालते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जबकि सिग्नल अभी भी बंद है और सभी वाहन बेतरतीब तरीके से आ जा रहे हैं। आखिर कब रुकेंगे हादसे और कब जागेंगे जिम्मेदार? अनादि न्यूज़ के लिए इंदौर से योगेश राठौर। मेरे ठीक